तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? कौन संख्या एपी में है, कौन संख्या एपी में नहीं है, इसको हम लोग आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब ये सवाल कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी है, 1 किलोमीटर यहाँ तक आई तो वो 15 रुपया लेगी आपसे, और इसके अलावा प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया, और इसके अलावा आप 1 किलोमीटर और अधिक जाइएगा तो उसमें 8 रुपया आपको जोड़ लेगा। यानी 15 रुपया ये वाला प्लस 8 रुपया, ये कितना रुपया होगा आपको तो बता दें, 23 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आप 1 किलोमीटर और दूर जाइएगा तो फिर आपको 8 रुपया जोड़ लेगा। तो यहाँ पर 15 + 8 + 8, ये आपको जोड़ने पर कितना हो जाएगा तो आपको बता दें 31 रुपये हो जाएगा। ऐसा ही करते करते आप बताइए कि जो सीरीज बन रहा है, श्रेणी बन रहा है, सूची बन रहा है, ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, हल लिखेंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपको 15 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया आपको कितना रुपए देना है? 8 रुपये देना है। मतलब कि हर 1 किलोमीटर पर आपको 8 रुपये देना है। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। तो यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है। कितना रुपया है दोस्तों? 15 रुपया है। दूसरे किलोमीटर किराए के लिए कितना हो जाए आपका? तो 15 + 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपये। उसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए आपको बता दें, 15 + 8 + 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 रुपये हो जाएगा। और उसी प्रकार चौथे किलोमीटर के लिए 15 + 8 + 8 + 8 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 39। तो ये हो गया दोस्तों सीरीज। देखिए प्रथम सीरीज क्या है? 15, उसके बाद क्या मिला? 23 मिला, उसके बाद क्या मिला? 31 मिला, उसके बाद क्या मिला दोस्तों? 39 मिला। लास्ट है ये। और यहाँ पर देखिए आपको श्रेणी में लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39। ऐसे ही करके आप निकालिएगा तो आगे मिलता चल जाएगा। तो हम लोग इसको जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो देखो इसको हम लोग कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब सार्व अंतर निकालना है। इसे क्या करना है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 घटा लेते हैं। मतलब कि 23 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। उसी प्रकार इसको हम लोग D बोलते हैं। सार्व अंतर क्या बोलते हैं दोस्तों? D। फिर लिखेंगे D बराबर 31 में से 23 को घटाइएगा। क्या करेंगे? 23 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। फिर उसी के प्रकार फिर D का मान निकालिए। 39 में से 31 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए जो D का मान है आपको बार बार 8 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूची क्या है? एपी में है। लिखेंगे चूंकि D का मान समान है। D का मान क्या है दोस्तों? समान है। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अगर D का मान अगर समान नहीं आएगा तो श्रेणी एपी में नहीं होगा। D का मान समान आ रहा है तो इसलिए श्रेणी क्या होगा दोस्तों? एपी में होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बेलन है। क्या है दोस्तों? बेलन है। इसमें जो पहले से हवा भरा है और उसमें से जो भी निकाला जा रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें से पहले से हवा मान लीजिए कितना? 1 इकाई भरा है। क्या भरा है दोस्तों? 1 इकाई।
तो इसमें से जो हवा पूरा भरा है 1 इकाई, इसमें से अब जब हवा निकालेंगे तो शेष हवा का 1/4 भाग क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल जा रहा है। क्या हो दोस्तों, बाहर निकल जा रहा है। जो भी टोटल हवा है ना उसमें से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हवा कितना है 1 इकाई है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे 1/4 को घटा लेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शेष हवा में उपस्थित जो उसके अंदर हवा था इतना भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक ना, 1 इकाई है। तो हम लोग प्रश्न से दोस्तों हम लोग इसको मान लेंगे A1 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, 1। तो अब देखिए कह रहा है कि जो पहले बार इसको हवा निकालेंगे ना तो उसमें से 1/4 भाग हवा का हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे A2 = जैसे मान लीजिए इसमें से हवा है 1 इकाई, तो इसमें से टोटल हवा में 1/4 से गुना कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो वो जो हवा हो जाएगा जितना उसमें बचेगा वही रह जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 - 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और 4 को ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 इसमें गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 है, 4 इसमें से घट जाएगा, यानी 3/4 आपका हवा इसके अंदर जो है बेलन के अंदर बच जाएगा। तो फिर देखिए इसमें इतना बचा ना, तो फिर इसमें से सुना घटाएंगे, तो फिर लिखेंगे A2 = मान लीजिए 3/4 है, फिर इसमें से माइनस करेंगे 3/4 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसमें से 1/4 से गुना कर देंगे, कैसे कि शेष हवा इतना ही बच गया। फिर इसमें से कोई हवा निकालेंगे तो 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 रहेंगे लिखेंगे, माइनस इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 है, ये हो जाएगा आपको 16। तो ये आपको घटेगा, जैसे मान लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 16 ये जाएगा आपको, 16 जाएगा आपको कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 से 3 में गुना हो जाएगा, तब 12 हो जाएगा -3। तो ये आपको घट कर हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। उसी प्रकार तो ये आपका मिल गया 9/16। तो देखिए आपको श्रेणी का मिला, श्रेणी आपको मिला 1, फिर उसके बाद मिला 3/4, फिर आपको मिला 9/16। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सार व अंतर निकालते हैं। तो लिखेंगे अब सार व अंतर वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, D = इसको क्या मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे A3। तो देखिए A2 में से A1 को घटा लेंगे, तो लिखेंगे 3/4 में से माइनस करेंगे 1 को, देखिए कितना आएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये जाएगा 3 माइनस ये जाएगा 4 = कितना हो जाएगा, -1/4। फिर निकालेंगे D का मान हो जाएगा 9/16 में से 3/4 को घटा देंगे। D का मान दोस्तों कैसे निकलता है, बस पीछे वाले में से आगे घटा लेते हैं, एक बार इसमें से घटाए तो इतना मिला, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो 16 के पास 16 एक बार में जाएगा तो 9 से इसमें गुना -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 बार में जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा -3/16। तो यहाँ पर देखिए D का मान जो है 1/4 आया और यहाँ पर 3/16 आया, दोनों बराबर थोड़े ना है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि D का मान समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इनार है, जैसे मान क्या करेंगे इनार है,
इनार मतलब होता है दोस्तों कुआं, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं इनार, ठीक ना। ये इनार है, इसको हम खोदने में 1 किलोमीटर खोदेंगे ना, 1 मीटर चाहे 1 किलोमीटर, तो ये आपको 150 रुपये लेगा। कितना रुपये लेगा? 150 रुपया। फिर 1 मीटर खोदिएगा तो इसमें क्या करेगा? 50 रुपया बढ़ जाएगा। फिर 1 किलोमीटर खोदिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 50 रुपये। फिर 1 मीटर खोदिएगा तो फिर कितना हो जाएगा? सर 50 रुपया बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि सवाल जो है कि 1 मीटर खोदिएगा तो 150 रुपये मिलेगा, फिर और 1 मीटर और ज़्यादा खोदिएगा तो 50 रुपये बढ़ेगा, फिर 1 मीटर और खोदिएगा तो 50 रुपये, ऐसे 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो लिखे हैं प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 150 में प्लस 50 को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200। फिर कितना कह रहा है? तीसरे किलोमीटर की खुदाई के लिए कितना हो जाएगा आपको? 150, फिर 50 और फिर 50 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 250। फिर देखिए चौथे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 फिर 50 फिर 50 आपको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। तो आपको देखिए श्रेणी क्या मिला? श्रेणी आपको मिला, पहला मिला 150, उसके बाद मिला 200, उसके बाद मिला 250, उसके बाद मिला 300। ऐसे ही क्या होगा? श्रेणी बढ़ता चल जाएगा। तो लिखेंगे अब क्या निकालेंगे दोस्तों? सार व अंतर। देखते हैं डी का मान जो है समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे सार व अंतर क्या होता है? दूसरे में से पहला घटाते हैं तो 200 में से 150 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा? 50। उसी प्रकार 250 में से 200 घटाएंगे, डी बराबर लिखेंगे 250 में से 200 घटाएंगे, क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 रुपये मिलेगा। फिर हो जाएगा आपको 300 में से 250 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 50। यहाँ पर देखिए तीनों डी का मान जो है समान आया है, 50 आया है, इसलिए आप लिख सकते हैं चूंकि डी का मान समान है इसलिए दी गई सूची एपी में है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये जो है हर साल मतलब कि 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस प्रकार सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए जमा राशि कितना है? तो आपको है 10,000 रुपये। तो दर कितना दिया है आपको? 8%। समय कितना लिया है? तो 1 साल। तो इसका दोस्तों एक ब्याज का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर, अब बाटा होता है 100। तो यहाँ पर मूलधन जो दिया है 10,000 दिया है, कितना दिया है? 10। समय दिया है 1 और दर दिया है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 2 गो 0 से 2 गो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा, आपको हो जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा तो मिश्रधन बराबर होता है, आपको बता दें, मूलधन प्लस ब्याज। कितना होता है दोस्तों? ब्याज। तो ब्याज आया 8, मूलधन है 10,000। कितना है दोस्तों?
10,000 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10,800। ये हो गया आपको प्रथम वर्ष के लिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए जमा राशि। ये हो जाएगा आपको 10,800 और वही दे दिया है दर कितना हो जाएगा 8% और समय दे दिया है कितना, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज वही फार्मूला लगा देंगे ये वाला, मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8,800 गुने 1 गुने 8/100। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8 के टेबल 8 रुपये तो 16 का 6 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 8 816 रुपया आपका ये हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मृषधन इज इक्वल टू हो जाएगा इसको और इसको जोड़ देते हैं 10,800 प्लस 816 मिला है। तो ये आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 1 और 16 का 6 हो जाएगा, हाथ में 1 और ये हो जाएगा 1, 11,616। तो यहाँ पर देखिए आपको सूची मिला, श्रेणी या सूची मिला आपको। पहला है आपको 10,000 मिल गया, उसके बाद मिला आपको 10,800, फिर उसके मिला 11,616। तो इसका हम लोग देखते हैं डी का मान निकाल कर कि एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार व अंतर। क्या लिखेंगे दोस्तों, सार व अंतर। तो डी बराबर हो जाएगा, पहले में इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको घटाते हैं 10,800 में से 10,000 आपको घटाते हैं तो आपको मिलता है कितना दोस्तों, तो हो जाएगा आपको 800। उसी प्रकार इसमें से इसको घटाते हैं तो डी बराबर हो जाएगा 11,616 माइनस 10,800। इसको घटाएंगे तो दोस्तों 816। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी का मान आया 800, यहाँ पर डी का मान आया 816, इसलिए डी का मान समान नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन दिया गया है ये एपी में नहीं है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों कि डी का मान समान नहीं है, इसलिए दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।